तो दोस्तों, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब वाला एसएससी प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी बात करने वाले हैं जिसको जिसके बाद शायद आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आप सभी को पता है कि आपका जो एसएससी स्टेनो का स्किल टेस्ट होना है 15th एंड 16th फरवरी को होना है। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि उसकी प्रिपरेशन अब जो जितने भी दिन बचे हैं, 45-46 दिन जितने भी बचे हैं, उसमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। आपकी स्पीड को 10 वर्ड्स पर मिनट 20 वर्ड्स पर मिनट कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब मान लीजिए आप 70 वर्ड पर मिनट लिख रहे हैं, तो 70 से 90 कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर आप 90 लिख रहे हैं तो 90 से 110 कैसे पहुंचा जा सकता है। देखिए, आप सभी को पता होगा ग्रेड डी में 80 वर्ड्स पर मिनट मांगते हैं और ग्रेड सी में 100 वर्ड्स पर मिनट मांगते हैं। ठीक है। और ग्रेड डी में आपको 65 मिनट्स मिलते हैं और ग्रेड सी में आपको 55 मिनट्स मिलते हैं। ये क्राइटेरिया रहता है आपको अगर स्किल क्वालिफाई करना है तो। अब देखिए, एसएससी चैनल का 2022 का है, एग्जाम होना है। इसकी टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करूं, ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब मैं आपको दूंगा। और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन दो सवालों पे हम बात करेंगे, इनका हम जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि ये एग्ज़ाम वही लोग दे पाएंगे जिन्हें पहले से स्टेनो आती होगी। अगर नहीं आती होगी तो उनके एग्ज़ाम देने का मतलब ही नहीं है। वो 2-2.5 महीने में नहीं सीख, 2-2.5 महीने क्या, 5-6 महीने भी सीखना ना के बराबर ही है, पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग भी 80 वर्ड्स पर मिनट, 70 वर्ड्स पर मिनट या 60 वर्ड्स पर मिनट के आसपास हैं या 50 वर्ड्स पर मिनट के आसपास भी हैं, उनको ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ। उनके लिए मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। जिन्हें नहीं आती है वो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करें, सीखें, और नेक्स्ट ईयर वो मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी उनके लिए वीडियो नहीं है, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो लोग भी अभी तैयारी कर रहे हैं और अभी उनको स्टेनो आती है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी स्पीच आपको लिखनी है। कोई भी स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्पीड है 60 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, 60 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड है, अब क्या करना है, एक स्पीच को कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करना है। और उसके जो वर्ड्स रहते हैं, जैसे कि आपको अगर ये लग रहा है आप लिख ले रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आप जब स्पीच लिखते हैं उसके बाद उसमें जो वर्ड्स आते हैं उनको आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड आया पड़ोसियों, आया। अब आप बताइए, ये पड़ोसियों को स्टेनो में कैसे लिखा जाएगा। आपने जब स्पीच लिखी तो आपको ये वर्ड मिला, आपने जैसे तैसे आपने मान लीजिए इस तरह से आपने बना दिया पड़ोसियों, ठीक है, लेकिन आप उसको पढ़ नहीं पाए। आप नहीं पढ़ पाए हैं तो इस वर्ड को अलग से लिखिए, अलग एक कॉपी में लिखिए और इस वर्ड की प्रैक्टिस करिए। इसी तरह से मान लीजिए आलोचना आ गया, आलोचना मान लीजिए आपने ऐसे लिखा, मैं मान लो ऐसे लिख रहा हूँ आलोचना, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ ही नहीं पाया जब मैंने अपनी स्पीच लिखना शुरू किया। तो इस वर्ड को भी अलग से लिखिए पड़ोसियों की तरह और प्रैक्टिस करिए। इस तरह से आपको वर्ड्स की लिस्ट बनानी है जो आपको पढ़ने में नहीं आ रहे हैं स्पीच लिखने के बाद। ध्यान से सुनिएगा, इसी तरह से आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब अब आपको क्या ध्यान रखना है, पहली बार आपने स्पीच लिखी फर्स्ट टाइम, ठीक है, और उसमें आपके करीब करीब मैं मानता हूँ आप 40 वर्ड्स नहीं लिख पाए, तो उन 40 वर्ड क्या आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और अगले दिन उसी स्पीच को लिखना है आपको, नेक्स्ट डे आपको उसी स्पीच को लिखना है। और वो जो वर्ड्स आए कोशिश करना है कि उनको आप ध्यान में रखें और उन वर्ड को दोबारा से पढ़ सकें। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। आप अगर ये चीज़ रिपीट करते जाओगे, डेली डेली करते जाओगे, तो आपकी स्पीड, आप मैं महीने भर की तो बात छोड़ो, 10 दिन में ही बढ़ जाएगी। 60-70 आप ऐसे ही पहुंच जाओगे, 70 हो तो 80 पहुंच जाओगे, 80 हो तो 90 पहुंच जाओगे। इससे देखिए फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि जो नए नए वर्ड्स आते हैं हर स्पीच में उनकी आप प्रैक्टिस करते जाओगे, तो वो जब किसी अलग स्पीच में आएंगे तो उनको आप खटले से लिख लोगे तो पढ़ भी लोगे। इस तरह से आपकी स्पीच की जो डिक्टेशन जो आप लेते हैं, जो उसकी स्पीड है, वो इस तरह से बढ़ेगी। देखिए, ये मेरा तरीका है, मैं इसी तरह से करता था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह से मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई है, अभी भी मैं 100 वर्ड्स, 110 वर्ड्स, 120 वर्ड्स लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा यही प्रोसेस फॉलो करता आ रहा हूँ कई सालों से, ठीक है। एक दिन में कम से कम मिनिमम आपको 5 से 6 स्पीच लिखनी है, 5 से 6। और यही 5 से 6 स्पीच जो हैं आपको कम से कम 3 बार लिखनी है एक हफ्ते के अंदर, 3 बार।
एक स्पीच को करके छोड़ नहीं देना है। अगर छोड़ दोगे, उसका रिवाइज नहीं करोगे, तो स्पीच लिखने का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि जो जो न्यू वर्ड्स आएंगे, जो भी न्यू वर्ड्स आएंगे उनको आप सीख ही नहीं पाओगे। जब सीख नहीं पाओगे तो कोई मतलब ही नहीं भाई साहब। तो इसलिए स्पीच लिखो, स्पीच लिखो पहली बात, उनके वर्ड्स देखो जो नहीं समझ में आ रहे हैं, उनकी दोबारा से प्रैक्टिस करो। ये 3 चीज़ें आपको, SWP ये ध्यान रख लीजिए। स्पीच लिखना है आपको, वर्ड्स प्रैक्टिस करना है, वर्ड्स प्रैक्टिस करना है, और लास्ट में आपको प्रैक्टिस करना है उनका। ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, देखिए पहली बात तो है कि आपको स्पीच लिखनी है। जो भी स्पीच लिखी है उसके वर्ड्स आपको, जो नहीं लिख पाए उनको अलग कॉपी में लिखिए लाइन से, उनकी बार बार प्रैक्टिस करिए। मान लीजिए किसी चीज़ में 40 वर्ड हुए, 50 वर्ड हुए, उनकी बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे उसी स्पीच को दोबारा से लिखना है आपको, और देखना है कि अब कितनी मिस्टेक्स आ रही हैं, क्योंकि आप सेम स्पीच दोबारा लिख रहे हो। ऑब्वियस बात है पिछली बार से कम मिस्टेक्स आएंगी, और आपने वर्ड से प्रैक्टिस कर ली है तो और अच्छे से आप लिख पाएंगे उस स्पीच को। तो ये चीज़ आपको रिपीट करनी है। एक दिन में 5 से 6 स्पीच लिखिए, और इन्हीं स्पीच को 3 बार लिखिए एक हफ्ते के अंदर अंदर। और न्यू वर्ड्स मिलेंगे, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और धीरे 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 80 वर्ड्स, अगर आप 80 वर्ड्स का एग्जाम दे रहे हैं तो 90 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से लेकर के जाइएगा। अगर आप 100 वर्ड्स पर मिनट का एग्जाम दे रहे हैं तो 110 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड लेकर के जाइएगा, अदरवाइज वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, वो लोग 85 वर्ड्स पर मिनट पहुँचा देते हैं, कभी कभी 90 भी पहुँचा देते हैं, बीच में घसीट के बाद में फिर स्लो कर देते हैं। तो वहाँ पे बच्चों का जो माहौल होता है वो बिगड़ जाता है, उनका फ्लो बिगड़ जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, आपको क्लियर हो गया होगा। और भी अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप डेफिनेटली मेरे से पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, मैंने आईडी दे रखी है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, मैं पूरी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। देखो टाइम नहीं है, जो मैंने बताया अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है उसको फॉलो कर लो। आपको क्या करना है, स्पीच लिखनी है, उसके वर्ड्स लिखने हैं, उन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है, और एक स्पीच को आपको 3 बार लिखना है कम से कम। ठीक है, और हर बार आपको ये नोटिस करना है कि आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप स्पीच लिखोगे, वर्ड्स प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका इंप्रूवमेंट डेफिनेटली बार होगा, डेफिनेटली हो जाएगा। और 3 बार लिखोगे तो भाई साहब तो हो ही जाएगा। और रामधारी की प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है। ठीक है, और जो स्टेनो की जो बुक है उसके जो शब्द चिन्ह है उसको याद कर लो। ठीक है, चाहे आप हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कोई भी हो, उसकी जो बुक आती है, इंग्लिश में पिटमैन आती है, हिंदी में गया प्रसाद जी की बुक आती है, आप वो ले करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। खैर आपको इसमें तो पता ही होगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझसे पूछेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।